Here is a detailed 6-minute horror story in Hindi, structured with a precise plot and timeline, ideal for a dramatic narration. Title: The Devil's Hour, शैतान की घड़ी. Narration style: first person, immersive. Total time: approx 6 मिनट. 0 मिनट 0 सेकंड से 1 मिनट 0 सेकंड. The setup: मेरा नाम अभय है और मैं एक पुरानी हवेली में रहता हूँ. ये कोई शौक नहीं, मजबूरी है. मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ और यह हवेली, ब्लैकवुड मैनोर, अपने भूतों के लिए मशहूर है. लोग कहते हैं कि यहाँ रात के 3 बजे शैतान खुद आता है. 3 बजे, उसे डेविल्स आवर कहते हैं. वो घड़ी जब इस दुनिया और परलोक के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है. मैं 3 दिनों से यहाँ था. पहली रात कुछ नहीं हुआ. दूसरी रात मुझे दीवारों में खरोंच की आवाजें सुनाई दी. लेकिन आज तीसरी रात है और मेरी घड़ी में 2:45 बज रहे हैं. मैंने अपना सारा सामान सेट किया: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर, वॉइस रिकॉर्डर और कैमरे. मेरा दिल तेज धड़क रहा था. मैंने सोचा, ये सब साइंस है, कोई भूत प्रेत नहीं. लेकिन जब घड़ी ने 2:55 दिखाए तो मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं. मेरे रोंगटे खड़े हो गए. ये शुरू हो चुका था. 1 बजे से 2:30. द एनकाउंटर. 2:58. मेरा EMF मीटर पागलों की तरह फ्लैश करने लगा. मैंने कैमरा ऑन किया और कहा, अगर यहां कोई है तो अपनी मौजूदगी दिखाओ. पल भर में सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं. अंधेरा घना हो गया. फिर मैंने उसे देखा. कोने में एक काली धुंधली आकृति, बिल्कुल इंसान नहीं. इसका कोई चेहरा नहीं था, बस बड़ी बड़ी लाल आंखें जो मुझे घूर रही थी. मेरी सांसें रुक गईं. कौन कौन हो तुम? मेरी आवाज कांप रही थी. उस आकृति ने अपना सिर 180 डिग्री घुमाया. एक भयानक आवाज आई, जैसे किसी रेडियो का सिग्नल टूट रहा हो. वह आवाज बोली, तुमने मुझे बुलाया अभय. ये मेरा नाम था. मैंने कभी अपना नाम नहीं बताया था. मैं डर से बिस्तर से पीछे हटा. उस शैतान ने अपनी काली नुकीली उंगली उठाई और मेरी तरफ इशारा किया. मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे गले पर पड़ गया हो. मैं दम घुटने लगा. तुम इस घर के इतिहास को जानना चाहते हो? वो बोला. इस घर में 50 साल पहले एक आदमी ने अपने परिवार की हत्या की थी और मैं वही आदमी हूँ. मैंने मौत के बाद शैतान को बुलाया और उससे बदला लेने की शक्ति मांगी. अब मैं यहाँ कैद हूँ और इस घड़ी में मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ. मैंने उसे घूरा और गिड़गिड़ाया, मुझे मत मारो, मुझे यहां से जाने दो. 2:30 से 4 बजे. द डेस्परेशन. लेकिन मेरी गिड़गिड़ाहट का कोई असर नहीं हुआ. उस आत्मा ने जोर से हंसना शुरू कर दिया. वह हंसी इतनी भयानक थी कि शीशे टूटने लगे. मैं जमीन पर गिर गया और रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा. मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था. मैं उसे धकेलता रहा, लेकिन वह नहीं खुला. मैंने पीछे मुड़कर देखा. वह शैतान अब बिल्कुल मेरे करीब था. उसकी बदबू मेरे नथुनों में समा रही थी. मौत और सड़न की बू. 3 बजे बज गए हैं अभय, उसने धीमी आवाज में कहा. अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता. तभी मुझे याद आया, मेरे पास अपनी दादी का दिया हुआ एक पुराना ताबीज था. ये एक लोहे का क्रॉस था. मैंने अपनी जेब से वह क्रॉस निकाला और उसे आगे कर दिया. जैसे ही क्रॉस उसकी तरफ बढ़ा, उसने एक अलौकिक चीख मारी. मैंने जोर से कहा, ईश्वर के नाम पर पीछे हट. उस आत्मा का शरीर फटने लगा, मानो कोई तेजाब उस पर गिर रहा हो. वह पीछे की तरफ भागा और दीवार में गायब हो गया. मैं फिर से दरवाजे की तरफ भागा. इस बार वह आसानी से खुल गया. मैं बाहर निकला और भागने लगा. मैंने हवेली के गेट तक भागते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा. मेरी सांसें फूल रही थीं और मेरा शरीर कांप रहा था. मैं अपनी कार में बैठा और कार स्टार्ट की. जब मैंने आईना देखा तो मैं सहम गया. मेरी आंखें, वे लाल हो चुकी थीं. 4 बजे से 5:30. द ट्विस्ट. मैं कार चलाकर शहर की तरफ निकला. मैंने अपने दोस्त डॉक्टर शर्मा को फोन किया, जो एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं. मैंने उन्हें सब कुछ बताया. उन्होंने कहा, अभय, यह सब तुम्हारा मन है. यह हवेली तुम्हें पागल कर रही है. कल सुबह मुझसे मिलो. मैंने उन पर भरोसा करने की कोशिश की. मैंने अपनी आंखों को आईने में देखा. वे अब सामान्य लग रही थी. शायद मैं पागल हो गया था. अगली सुबह मैं डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पहुंचा. वह मुझे देखकर हंसे और बोले, बैठो,
अभय, यह सब एक स्लीप पैरालिसिस का केस है। डॉक्टर शर्मा ने मुझे चाय दी। जैसे ही मैंने चाय पी, मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मेरी आंखें भारी होने लगी। डॉक्टर शर्मा का चेहरा धुंधला पड़ने लगा। फिर मैंने सुना उसी रेडियो जैसी आवाज जो उस शैतान की थी। उसने धीरे से कहा, तुमने सोचा कि तुम बच गए, अभय? मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। डॉक्टर शर्मा का क्लिनिक एक जेल में बदल गया था। दीवारों पर काले निशान थे और हवा में वही सड़न थी। तुमने मुझे क्रॉस से भगाया, लेकिन मैंने तुम्हारा पीछा किया। मैंने तुम्हारे दोस्त का रूप धरा, वो बोला। अब तुम मेरे कब्जे में हो। मैंने अपने हाथों को देखा। वे पत्थर की तरह सख्त हो रहे थे। मेरा शरीर एक पत्थर की मूर्ति में बदल रहा था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। 5:30 से 6 बजे। द क्लाइमैक्स इन एंड। आज मैं डॉक्टर शर्मा के अस्पताल के पिछवाड़े में एक पत्थर की मूर्ति हूँ। लोग आते हैं, वे मुझे देखते हैं और कहते हैं, यह बहुत खूबसूरत मूर्ति है। लेकिन हर रात 3 बजे मेरे पत्थर के दिल के अंदर दर्द की एक चीख उठती है। मेरी आंखें कुछ देखती हैं, उसी शैतान को जो हर रात मेरे सामने आता है और हंसता है। वह कहता है, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो। अभय, तुमने शैतान को बुलाया और शैतान ने तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लिया। अगर आप कभी ब्लैकवुड मैनर जाएं, तो वहां पिछवाड़े में एक मूर्ति देखिएगा। और अगर आपको रात 3 बजे उस मूर्ति से एक आहट सुनाई दे, तो समझ जाइएगा, ये मैं हूं जो मरने के लिए तरस रहा हूं। लेकिन मौत भी मुझसे दूर भागती है, क्योंकि शैतान की घड़ी में जो आ जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। The devil's hour is not just an hour, it's a curse. Don't forget to like and subscribe this channel.